हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। इस वीडियो में हम संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो आप लोगों को याद रखना है। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहां इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वार्तालाप में सुमित और मानव विशेष व्यक्ति हैं, मतलब ये दोनों व्यक्ति विशेष हैं, खास हैं। व्यक्तियों के नाम हैं तथा दिल्ली, भारत और इंग्लैंड विशेष देशों के नाम हैं। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब यहाँ पर ये लड़का है वो सुमित है और ये मानव है। इसका नाम है सुमित और ये मानव, ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, इंग्लैंड, भारत ये क्या है? विशेष मतलब देशों के नाम है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी का भी अगर नाम रहेगा, व्यक्तियों का नाम और यहाँ पर देश का नाम दिया है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, बोध होना मतलब ज्ञान होना, पता चलना, बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसके माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा है व्यक्ति। व्यक्ति में मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नाम। जैसे यहाँ पे सुजय, अब्दुल कलाम, मिशा, अमिताभ आदि। यहाँ क्या है? भवन, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल, ताजमहल आदि। स्थान का नाम है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला आदि। पर्वत का नाम है हिमालय, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल आदि। नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलज आदि। ऐसे ये सब क्या है? ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सारा, ये कुछ भी नाम आएगा तो वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ माँ बेटी आपस में बातें कर रहे हैं। ये लड़की बोल रही है, माँ हम बाजार क्यों जा रहे हैं? और उसकी माँ बताती है कि बेटा फल, सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। इन वाक्यों में माँ, बाजार, फल, सब्जी, कपड़े आदि शब्द किसी विशेष नाम की जानकारी न देकर उनकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मतलब हम लोगों ने जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था तो उसमें शहरों का नाम और ये व्यक्तियों का नाम था, मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम था। लेकिन इसमें क्या है? किसी विशेष नाम की जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ पर पूरे संपूर्ण मतलब पूरे जाति का या पूरे वर्ग का यहाँ पे पता चल रहा है, बोध हो रहा है, मतलब पता चल रहा है। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ परिभाषा दी गई है, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण मतलब पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति के बारे में पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं जैसे प्राणी, खरगोश, कछुआ, मित्र, शत्रु, लड़की, लड़का, स्त्री, बूढ़ा, देव आदि। वस्तुएं, सेब, आम, फल, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े आदि। स्थान, शहर, देश, पर्वत, नदी, उपवन, अस्पताल आदि। संबंध, नाना, मामा, चाचा, भाई, बहन आदि। यहाँ पर पूरी जाति का बोध होना मतलब
जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बाजार शब्द आया है, बाजार भी जातिवाचक है, जैसे कर्मचारी, ये भी जाति का मतलब, और अध्यापक, शिक्षिका, विद्यार्थी, छात्राएं, ये सब क्या किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसमें जैसे विद्यार्थी, इसमें पूरी विद्यार्थी की जितने भी विद्यार्थी है सब आता है इसके अंदर। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है, ये लड़की बोल रही है। पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, ये लड़का बोल रहा है अपनी मम्मी को। इसकी मम्मी बोल रही है उसे, राहुल पढ़ाई पर ध्यान दो। उपर्युक्त वाक्यों में, उपर्युक्त मतलब ऊपर के वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, डर, इच्छा, पढ़ाई, ध्यान, ये सभी शब्द कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे। भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं दशा, जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। गुण, दोष, मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता आदि। भाव है क्रोध, घृणा, घृणा मतलब नफरत करना, मित्रता, भय मतलब डर आदि। कार्य है लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं है। जो भाव होते हैं वो हम लोग मन के द्वारा ही अनुभव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। उसे भाव को हम छू या देख नहीं सकते, ये बताया गया है ये लास्ट वाली लाइन में। विशेष पढ़ेंगे। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो और भेद स्वीकार कर लिए गए हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों भी क्या है? संज्ञा के भेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है, आपने चीनी क्या भाव दी? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। ऊपर के इन वाक्यों में चीनी और दूध पदार्थ या द्रव्य की जानकारी दे रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, चीनी, दूध, ये सब जो द्रव्यवाचक पदार्थ हैं उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब द्रव्यवाचक पदार्थों के जो नाम है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी, तेल, अनाज। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। फूलों के गुच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऊपर के इन वाक्यों में परिवार तथा गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विशेष में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे लोगों तथा फूलों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। परिवार मतलब पूरे समूह का बोध हो रहा है, परिवार के किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। और गुच्छा मतलब किसी एक फूल के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, फूलों का पूरा समूह है। जिन शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह मतलब पूरे ग्रुप की बात हो, पूरे समुदाय, समूह या समुदाय जिसे ग्रुप कहते हैं, समूह का बोध होता है, मतलब उसका पता चलता है, उन्हें ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों के पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली, गुच्छा, सभा, सेना आदि। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है वो नियम, रूल्स बताया गया है यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए यहाँ पर। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है दास, उसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा दासता। कारीगर कारीगरी। ठग ठगी। चोर चोरी। पशु पशुता। बच्चा बचपन। व्यक्ति व्यक्तित्व। माता मातृत्व। गुरु गुरुत्व या गुरुता। सज्जन सज्जनता। नौकर नौकरी। मित्र मित्रता। तपस्वी तप। देव देवत्व। कवि कवित्व। नारी नारीत्व। राष्ट्र राष्ट्रीयता। मनुष्य मनुष्यता। शत्रु शत्रुता। भाई भाईचारा। उसके बाद सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाने का। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए और यहाँ पर सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम है निज निजता निजत्व। निज मतलब स्वयं खुद का। आप आपा। अहंकार। अपना अपनत्व या अपनापन। मम ममता ममत्व। स्वत्व। उसके बाद है विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। चतुर चतुराई। श्रेष्ठ श्रेष्ठता। शुद्ध शुद्धि या शुद्धता। सरल सरलता। मोटा मोटापा। सफेद सफेदी। योग्य योग्यता। अच्छा अच्छाई। विद्वान विद्वता या विद्वत्व। हरा हरियाली। कठोर कठोरता। मीठा मिठास। उसके बाद दिया है क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया है जीतना जीत। घबराना घबराहट। मिलाना मिलावट। कमाना कमाई। चुनना चुनाव। चढ़ना चढ़ाई। हारना हार। लिखना लिखावट या लेख। उसके बाद यहाँ पर देखिए सजाना सजावट। खेलना खेल। पढ़ना पढ़ाई। काटना कटाई। मिलना मिलन मेल या मिलाप भी कह सकते हैं। सींचना सिंचाई। सिलना सिलाई। धोना धुलाई। और दोहराएंगे यहाँ पर। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, किसी का भी नाम क्या होता है संज्ञा बोलते, किसी के भी नाम को। व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें दूध पानी सोना ये सब हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध हो, जैसे परिवार, सप्ताह और भीड़, ये सब, सेना, फौज। और उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। इस पार्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।